तो पिछली वीडियो में जो हमारा जो है माध्यम चल रहे थे, प्रकाश का माध्यम चल रहा था। प्रकाश के माध्यम में हमारा जो कवर हो गया था वो हो गया था पारभाषक हो गया था आपका, और जो है पारदर्शक हो गया था। उसके माध्यम तीसरा वो जो चल रहा था वो था पारभाषक चल रहा था, ठीक है ना। पारदर्शक हो गया था पूर्ण रूप से, ठीक है ना। और ठीक है, तो इसमें जो है इसे कवर करते हैं। तो इससे समझो आप, जो पारभाषक ऐसा माध्यम जिसमें से जो है प्रकाश का आंशिक भाग जो है आर पार निकल सके, उसे कहते हैं प्रकाश का पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, ठीक है ना। जैसे क्या है, वह माध्यम, लिखो आप, लिखना चाहो तो वह माध्यम, वह माध्यम जिसमें से केवल प्रकाश का आंशिक भाग आर पार निकल पाता है, प्रकाश का पारभाषक माध्यम कहलाता। क्या है? वह माध्यम जिसमें से केवल प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार निकल पाता है, उसे प्रकाश का पारभाषक माध्यम कहते हैं, ठीक। जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल है, जैसे जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, गंदा गंदा जल, जो गंदा होता है ना तुम्हारा, गंदा, डर्टीफुल, गंदा जल, ईटीसी, ठीक है ना। जैसे घिसा हुआ कांच है, उसमें से जो आंशिक भाग जो है पार निकल पाएगा। और आपका जो है गंदा जल वगैरह है, ठीक है ना, उसमें जो है आंशिक अपवर्तन होता है, ठीक है ना। फिर इसी के आगे क्रम में बढ़ते हुए नंबर 3 था आपका, वो था अपारदर्शक। कौन सा? अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम से समझते हैं हम, तो वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का बिल्कुल भी भाग जो है आर पार ना निकल सके, ठीक है ना। जैसे लकड़ी वगैरह हो गई, ठीक है ना। ये जो बेस्ट सब्सटेंस होते हैं, कृत्रिम सब्सटेंस, वो उनसे जो है प्रकाश का भाग आंशिक, मतलब जिसमें से प्रकाश पार आर पार ना निकल सके, उसे कहते हैं अपारदर्शक माध्यम, ठीक है ना। वह प्रकाश, नाम से ही पता चल रहा है, वह प्रकाश, वह माध्यम, माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का, जिसमें से होकर प्रकाश आर पार न निकल सके, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको हम जैसे फॉर एग्जांपल में आप ले सकते हो, तो जैसे करके लिखो, लकड़ी है, जैसे में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे का अपारदर्शी माध्यम है लकड़ी, लकड़ी वगैरह है, ठीक है ना। लकड़ी है, कोमा, लकड़ी, और कुर्सी वगैरह कुछ भी ले सकते हो, कोमा, और कोई भी पदार्थ ले सकते हो आप, जैसे क्या प्लास्टिक वगैरह है, लोहा है, ईटीसी। इनमें से प्रकाश आर पार नहीं निकल सकता, ठीक है ना। ये सब सब्सटेंस कैसे होते हैं? अपारदर्शक होते हैं। समझ आएगा नहीं? बिल्कुल। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ठीक है ना। समझ में आया तो होगा, बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हम कल चल रहा था हमारा जो है प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम हमारा होता है कि जिसमें से प्रकाश जो है गुजर जाए, ठीक है ना, वह माध्यम प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाश माध्यम क्या है? जैसे क्या है, कोई प्रकाश वायु में से गुजर गया, देन वो वायु हो गई प्रकाशिक माध्यम, ठीक, प्रकाश के लिए माध्यम, तो प्रकाशिक माध्यम हो गया।
माना सपोज मान लिया कि प्रकाश हमारा कांच में से होकर गुजर गया, तो कांच हमारा हो गया प्रकाश का माध्यम। सपोज मानिए किसी भी प्रकाश सबस्टेंस है, किसी में से प्रकाश गुजर नहीं रहा है, वह माध्यम हो गया प्रकाश का अपारदर्शक माध्यम, ठीक है ना, जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं निकलेगा, ठीक है ना। जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं निकलेगा, ठीक है। देन हम आगे इसी क्रम में आगे बढ़े तो देखो प्रकाश की किरणें, अब आगे चलते हैं तो इसमें पढ़ते हैं प्रकाश की किरणें क्या होती है, ठीक है ना। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरणों के बारे में पढ़ते हैं हम, तो देखते हैं प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, ठीक है। तो आप दिख तो रहा है हम, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश की किरणें देखो, किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें तीन प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? प्रकाश की, देखो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जो प्रकाश आ रहा है तो आपने सपोज किया होगा, आपने देखा होगा, देन आप जो है किसी कमरे में बैठे हुए हो, देन किसी विपरीत दिशा से जो है प्रकाश जो आपकी दीवार में पड़ा, दीवार में अगर छेद वगैरह है, कोई भी झिल, ठीक है ना, वो मतलब एक थोड़ा झिल सा है, थोड़ा सा ईंट वगैरह निकली हुई है वहां से, ठीक है ना, तो वहां पर थोड़ा सा गड्ढा है, तो वहां से आपके प्रकाश जो कमरे में एंट्री किया, ठीक है ना, इंसिडेंट वो वहां से प्रकाश आपतित हुआ, वहां से प्रकाश हमारे कमरे में प्रवेश किया, देन आप जो है कमरे में खड़े हो तो देखोगे आप प्रकाश जो है जैसे चलेगा तो उसको आपको थोड़ी सूक्ष्म सी किरणें चलती हुई दिखाई देगी, है ना, वो होते हैं प्रकाश की किरण, ठीक है ना। जैसे हमारे प्रकाश, सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो वो किरणों के रूप में आता है, ठीक है ना, देन वही होता है प्रकाश की किरण, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण हमारी तीन प्रकार की होती है। कैसी होती है? तीन प्रकार की। नंबर एक देखो, है ना, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण तीन प्रकार की होती है, प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर एक अभिसारी किरण है, अभिसारी किरणें, आपकी अभिसारी किरणें क्या होती हैं, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो उसे अभिसारी किरणें कहते हैं। माना कि सपोज किया कि हमारा जो है प्रकाश की किरणें आ रही है सूर्य से अंदर, ठीक है ना, वो अगर वो प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, एक ही बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ऐसे प्रकाश को कहेंगे हम, ऐसी प्रकाश की या किरण को कहेंगे अभिसारी प्रकाश किरण, ठीक है ना। कैसी प्रकाश किरण? अभिसारी प्रकाश किरण। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ऐसी प्रकाश किरण जो किसी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही हो, ठीक है ना, वे प्रकाश किरणें, किरणें जो एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही हों, वे प्रकाश किरणें जो एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही हों अभिसारी किरणें, अभिसारी किरणें कहलाती। कैसी किरणें कहलाएंगी? अभिसारी किरणें कहलाएंगी। जैसे सपोज मान ले रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कहा है जी कोई एक बिंदु है जहाँ पे कोई, यहाँ से कोई प्रकाश किरण है, वहां से जो कर जहाँ बिंदु पे आपतित हो रही है कोई प्रकाश किरण, ठीक है ना, यहाँ से प्रकाश किरण है जहाँ पे आपतित हो रही है बेटा, तो इस बिंदु पर जो है प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है, देखो इस बिंदु पर, यहाँ पर माना कि सभी प्रकाश किरणें आ रही हैं, कोई एक और प्रकाश सोर्स है, ठीक है ना, वहां से जो प्रकाश किरण हमारी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, तो ये किरणें क्या कहलाएंगी? अभिसारी प्रकाश किरणें कहलाएंगी। ठीक समझ आएगा नहीं? तो देखो इन्हें लिख सकते हो अभिसारी किरणें, ठीक, अभिसारी किरणें। आप जो है नोट्स बनाते हैं ना साथ साथ, ठीक है ना, नोट्स भी बना पा रहा हूँ मैं, ठीक है, समझाने का कार्य नहीं है मेरा वो भी, ठीक, आपका नोट्स भी बनाना है, आपके पेपर की दृष्टि से जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते चलेंगे हम, ठीक है ना। आपको कल बताया था प्रकाश का परावर्तन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, देन उसका जो नियम वगैरह है वो भी आपके पूछ लिए जाते हैं, वो पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम लिखिए, ठीक है ना। देन उसी के क्रम में आगे बढ़ते हो, अभी आपकी जो एक नंबर एक किरणें हो रही हैं, तो किरणों में जो है अभिसारी किरणें हो गई, नंबर दो लिखो हेडिंग ला लो, अपसारी किरणें, क्या? अपसारी किरणें, अपसारी किरणें, नंबर दो अपसारी किरणें।
अपसारी किरण बेटा। ठीक है, तो अपसारी किरणों में देखते हैं, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी कि जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। देखो ये क्या है, वे सभी किरणें जो किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, अपसारी किरणें कहलाती हैं। जैसे क्या, कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक, तो ये कैसे हो गया, अपसारी किरणें। समझ आया नहीं है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया या नहीं है, आप जो है इसको समझे। और मैं इस वे पे करा रहा हूँ, मेरे जो नोट्स बनवाता हूँ मैं इस कदर बनवाता हूँ जिससे बच्चों को जो है लिखते लिखते ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अभी जो है स्टार्ट किया है चैप्टर, तो आप ये कहोगे कि शुरुआत में इजी होता है, बिल्कुल भी इजी, मेरा जो है सिलेबस है, मैं जो भी जो पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल इजी होता है। चेक, आपको कुछ भी कठिन लगता हो मैं पढ़ाऊंगा तो आपकी वे में बिल्कुल सरल लगेगा, ठीक है ना। बिल्कुल मैं जो है उसको इस कदर आपको पढ़ाऊंगा कि आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 3 डालो है समांतर किरणें बेटा, समांतर किरणें बेटा, समांतर किरणें। नंबर 3 बेटा समांतर किरणें। समांतर किरणें क्या होता है बेटा, समांतर किरणें होता है बेटा, जैसे क्या है, कोई प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर पैरेलल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। समांतर क्या होता है, ये बेटा, ये प्रकाश किरण इसके समांतर चल रही है, ठीक है ना। तो दोनों सारे प्रकाश किरण एक दूसरे समांतर है, अर्थात कहीं पर ना मिलेगी। तो वह प्रकाश किरणें जो आपस में कहीं पर ना मिले, मिलेगी तो अनंत पर मिलेगी, ठीक। तो ऐसी प्रकाश किरणों को कहते हैं हम समांतर प्रकाश किरण, ठीक है। नहीं तो आप लिख सकते हो उसमें, देखो, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हों तो, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हों तो ऐसी किरणों को हो तो इसे, यह जगह तो इन्हें समांतर प्रकाश किरणें कहते, समांतर प्रकाश किरणें कहते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, ये समांतर है, कैसी हैं, समांतर प्रकाश किरणें। समझ में आया नहीं, बिल्कुल ठीक है, आ गया तो ठीक है, ठीक है। अब है नारो, यहाँ तक हो गया, आपके नियम वगैरह मैंने करा दिए थे, है ना। प्रतिबिंब डालोगे, प्रतिबिंब डालो, प्रतिबिंब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपकी जो है गोली दर्पणों में इम्पोर्टेंट है, और अंक कराएंगे तो उसमें जो काम आएगा, ठीक है। तो कर लो, है डालो प्रतिबिंब, है डालो बेटा।